उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने जो एक्सरसाइज पढ़नी है वो यूनिट नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम रिव्यू एक्सरसाइज बोलते हैं। और ये पूरे चैप्टर का खुलासा कह सकते हैं आप इस एक्सरसाइज को। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में हुआ है उसी तरह है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमने इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है, जो सही जवाब है उसको हमने टिक करना है, निशानदाही करनी है। तो फर्स्ट है दी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज। इस एक्सप्रेशन का हमने नाम बोलना है अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये बटे में आया है तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन एन इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसका आंसर बी वाला है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है दी लोएस्ट फॉर्म। हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म बतानी है, तो सिंपल है बिल्कुल। ऊपर 18 है, नीचे 12 है। 18 और 12 देखिए किस टेबल से कैंसिल होता है? 6 के टेबल से। 3 का 18 और 6 2 का 12, तो ये 3/2 आ गया। और यहाँ से ए से कैंसिल, सी से कैंसिल, तो ए बी सी बचेगा। तो ये 3ABC ये हमारा ऑप्शन होगा। कौन सा है? देखिए बी वाला। थर्ड वाला एमसीक्यूज है हमारे पास लोएस्ट फॉर्म। इसकी हमने लोएस्ट फॉर्म बतानी है, ये सिंप्लीफाई करना है। 15xyz ओवर 10, तो ये 15 और 10 देखिए किस टेबल से कैंसिल हो रहा है? 5 का टेबल से। 5 3 का 15 और 5 2 का 10, 3/2 देखना है। और साथ क्या है? xyz, तो ये ए वाला ऑप्शन होगा आपका 3xyz ओवर 2। ये थर्ड एमसीक्यूज का ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 4 है सिंप्लीफाइड फॉर्म। हमने इसको सिंप्लीफाई करना और करेक्ट आंसर को देखना है इसमें से। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो फोर्थ वाला एमसीक्यूज है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैंने लिख दिया 4 वाला एमसीक्यूज। एलसीएम आ रहा है 5 एलसीएम, और ऊपर वाली सारी है एज इट 3x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2x में 3x जमा करें तो 5x, एंड 1 में 3 जमा करें तो 4, और नीचे क्या है? 5। तो ये 5x प्लस 4 ओवर 5 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ढूंढ ले आप कौन सा है। ये बी वाला ऑप्शन है, बी वाला 4 वाले एमसीक्यूज का। अब 5 वाला एमसीक्यूज है सिंप्लीफाई फॉर्म, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये 5 वाला एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें। डिफरेंस फार्मूला, एक्स को और वाई को एक मरतबा प्लस में एंड एक मरतबा माइनस में, ये ऊपर वाले की जगह, और नीचे क्या है? एक्स प्लस वाई, और साथ देखिए क्या था? एक्स माइनस वाई। ये एक्स प्लस वाई से कैंसल, तो देखिए क्या बचता है? एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। तो ये वाला ऑप्शन होगा हमारा 5 वाले एमसीक्यूज का। देखिए क्या है? ये डी वाला ऑप्शन है आपका। इसी तरह इसका 6 वाला जो एमसीक्यूज है, 6 वाला एमसीक्यूज वो देखें क्या है? एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। तो ये है आपका 5 वाला एमसीक्यूज। तो क्यूब का फार्मूला लगाएं, ऊपर से क्यूब 3 को छोड़ दें, क्या बचता है? एक्स माइनस वाई। अब उससे नहीं, सी से क्या आएगा? एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर, अगर माइनस है तो प्लस एक्स वाई। ये क्यूब का फार्मूला आ गया है। इस डिवाइड की जगह ओवर, और नीचे क्या है? एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ देख लें 6 वाले एमसीक्यूज में ये वाला जो ऑप्शन आया है, यानी जो आंसर है हमारे पास, ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई कहाँ पे है? ये है बी वाला, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। तो 6 वाले एमसीक्यूज का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 7 वाला एमसीक्यूज है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। हमने बताना कि ये जो इक्वेशन, ये कौन सी फॉर्म इज कॉल्ड, बताना है इक्वेशन का नाम। रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायर रूट तो है नहीं जो ये रेडिकल बने। उसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर भी इसमें नहीं है, इसका मतलब रेडिकल और एक्सपोनेंशियल नहीं है।
या तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या ये फिर फ्रैक्शनल इक्वेशन है। तो इसको क्या हम कहेंगे, फ्रैक्शनल इक्वेशन है ये सी वाला जो है 7 वाले एमसीक्यूज का। उसके बाद 8 वाला है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है बी वाला। कैसे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, जिसमें वेरिएबल पावर में आए, एक्स पावर में आए। ये देखिए 5 की पावर एक्स है, 5 की पावर माइनस एक्स है, तो लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम कुव्वत नमाई मसावात बोलते हैं। 9 वाला एमसीक्यूज है रूट ऑफ द इक्वेशन आर। हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 128। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा। क्या है इक्वेशन, देखिए क्या है, वाई का स्क्वायर प्लस माइनस 24y और फिर क्या है प्लस 128। तो इसके ना फैक्टर बनाएं। 128 का हमने टेबल ढूंढना जिससे 128 भी आए और प्लस माइनस करें अगर तो दरमियान वाला 24 भी आए। अब प्लस माइनस करें तो 24 आना चाहिए। तो ये इसका फैक्टर आएगा 18 मल्टीप्लाई सॉरी 8 मल्टीप्लाई 16। 8 मल्टीप्लाई 16 होगा इसका। जब आप आंसर निकालेंगे ना, इसको फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट वाली एज इट, लास्ट वाला 128 भी एज इट। तो इस 24 की जगह ये दोनों 8 और 16, तो क्या आएगा, माइनस 16 है वाई प्लस माइनस 8y, अलहदा अलहदा कॉमन। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, y कॉमन, तो बच गया y माइनस 16। आगे से माइनस 8 कॉमन, तो y माइनस 16, ये 16 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख ले y माइनस 16 और जो बाकी बचा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को ना 0 की इक्वल अलहदा लिखे तो क्या बनेगा, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से y की वैल्यू 16 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 8। अब एक प्लस 8 आया, एक प्लस 16 आया है, तो ये इसका बी वाला ऑप्शन होगा 9 वाला। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करके हल चेक कर लेना है। उसके बाद 10 वाला एमसीक्यूज है लीनियर फैक्टर्स, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बताने हमने कौन से हैं, यानी लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करें, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 3 3 का 9, तो 9 का टेबल ढूंढ रहे हैं, 9 1 का 9, तो ये फर्स्ट वाली एज इट आएगी। इसकी हम फैक्टराइजेशन अगर हम कर लें, ये लास्ट वाले की फैक्टराइजेशन कर लें, देखें क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 3 भी एज इट। इस 10 को हम लिख सकते हैं 9 1 का 9, 9x प्लस 1x, अलहदा अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है 3x, तो बच गया x प्लस 3, आगे से प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें x प्लस 3 और जो बाकी बचा 3x प्लस 1। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढ ले, देखिए कौन सा है, x प्लस 3 और 3x प्लस 1 है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए वाला, x प्लस 3 और 3x प्लस 1, ये फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन है। तो ये हमारे एमसीक्यूज जो हैं ये कंप्लीट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, मतलब कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर ना फैक्टराइजेशन हो रही है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट में देखिए क्या है 1 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब हमने इस 12 का फैक्टर ढूंढना है, 12 का ना टेबल ढूंढना है जिससे 12 भी आए और दरमियान वाला 7 भी आए। तो 12 आता है 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 का 12 और 4 में 3 जमा करें तो 7। ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला जो 12 है वो भी एज इट। इस 7x की जगह ये दोनों 4 और 3, तो क्या लिखेंगे, माइनस 4x एंड माइनस 3x ओवर नीचे वाली जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। अब 9 का टेबल जिससे 9 भी आए और 6 भी आए, तो 9 आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 में 3 को जमा कर दें तो 6। तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला 9 जो है वो भी एज इट।
इस 6 की जगह पे ये दोनों तो क्या लिखेंगे -3x एंड -3x, 3x और 3x 6x। ऊपर वाले इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लिया x, तो बचता है x -4। आगे से -3 कॉमन, तो बचता है x -4। बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज, 12 में से 3 कॉमन ले तो 4 ओवर, नीचे से भी इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो x कॉमन है तो बचेगा x -3। आगे से -3 कॉमन तो बचेगा x -3। अब ऊपर से देखें, अगर ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो एक ब्रैकेट लिख लें x -4 और जो बाकी बचा है x -3। ये ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह नीचे वाला जो है, नीचे देखें तो ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट लिख लें नीचे से, इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह एक ब्रैकेट x माइनस, ब्रैकेट सेम है x -3 और जो बाकी बचा है वो भी क्या बचा है x -3। तो यहाँ से x -3 से कट हो गया है, तो क्या बचता है x -4 ओवर x -3। तो ये हमने इसको रिड्यूस कर दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट करेंगे, ये वाला, ये जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करें। लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई तो 18 आता है, क्या आता है 18 का टेबल जिससे 18 भी आए और 3 भी आए, तो ये 18 आता है 6 × 3, 6 3 का 18 एंड 6 में से 3 निकालें तो 3, तो ये फर्स्ट वाला x² एज इट, लास्ट वाला -18 भी एज इट। इस 3 की जगह ये दोनों, एक बार एक छोटा है पर एक के साथ वही साइन, +6x दूसरे के साथ उल्ट -3x ओवर, नीचे ना मैथ का फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, कॉमन आ रहा है 7 कॉमन, तो बच गया x -3। 21 में से 7 कॉमन लें तो 3, ऊपर से इन दोनों में से कॉमन x कॉमन है तो बचेगा x +6। आगे से -3 कॉमन तो x +6, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, और नीचे वाली एज इट 7 × x -3 ये आ जाएगा। ऊपर से ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट x +6 एंड जो बाकी बचा है x -3, और नीचे वाली एज इट 7 × x -3, तो x -3 से कट हो जाएगा। तो ऊपर देखिए हमारे पास क्या बच गया है, ऊपर बचा है x +6 और नीचे क्या है 7, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है जी सिंप्लीफाई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाला जो 5 है ना वो तो एज इट, बट नीचे ना फैक्टराइजेशन हो रही है, तजज़ी हो रही है जी फैक्टराइजेशन लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से, तो ये कितना बनता है 6। अब 6 का टेबल जिससे 6 भी आए और दरमियान वाला 1 भी आए, तो 6 आता है 3 × 2, 3 2 का 6 एंड 3 में से 2 निकालें तो 1, तो ये फर्स्ट वाला x² एज इट, ये लास्ट वाला -6 भी एज इट, इस 1x की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा +3x -2x, ये आ गया, माइनस ऊपर वाला 1 एज इट ओवर, नीचे से फैक्टराइजेशन लास्ट वाले 6 को 2 से, 6 2 का 12 आता है, तो 12 का टेबल जिससे 12 भी आए और दरमियान वाला 7 भी आए, तो 12 आता है 4 × 3, 4 3 बार 12 एंड 4 में 3 जमा करें तो 7, तो ये फर्स्ट वाला 2x² एज इट, लास्ट वाला जो 6 है ना वो भी एज इट, उसके बाद 7 की जगह ये दोनों, तो -4x -3x आ जाएगा। अब ऊपर वाला 5 तो एज इट है ओवर, नीचे से अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से कॉमन है x तो बचता है x +3, आगे से -2 कॉमन एंड x +3 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला 1 तो एज इट ओवर, अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा, यहाँ से अलहदा, यहाँ से कॉमन है 2x तो बचेगा x -2, आगे से -3 कॉमन तो x -2 आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो 5 है ना वो तो हम एज इट लिखेंगे, ऊपर वाला 5 एज इट, नीचे से ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट x +3 एंड जो बाकी बचा हुआ है x -2, माइनस ऊपर वाला 1 एज इट ओवर, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x -2
एंड जो बाकी बचा है वो है 2x माइनस 3। अब इन दोनों का ना एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, सबको एलसीएम लेते हैं बट किसी को रिपीट नहीं करते जी, एलसीएम आएगा। सबसे पहले x प्लस 3 जो है वो एलसीएम, फिर x माइनस 2 जो है वो भी एलसीएम, फिर 2x माइनस 3 जो है वो भी एलसीएम। तो एलसीएम में सेम सेम से काट, ये 3 और 2 वाली x प्लस 3x माइनस 2 इन दोनों से कैंसिल, ये दोनों इन दोनों से कैंसिल, ये बच गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस, अब x माइनस टू से कैंसिल, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 से कैंसिल, ये वाली दोनों, ये दोनों इन दोनों से कैंसिल, तो ये x प्लस 3 बचता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, ऊपर से 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 2 का 10x माइनस 5 3 का 15 माइनस क्या है आगे x माइनस 3, बाहर माइनस साइन चेंज ओवर एज इट x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 आ जाएगा। ये ऊपर से x वाली काउंट करें, 10x में से 1x निकाल दे, 10x में से 1x तो ये आएगा 9x माइनस 15 माइनस 3 तो माइनस 18 ओवर एज इट, सारी की सारी वैल्यू एज इट, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ से ना ऊपर से देखिए कुछ कॉमन है 9 और 18 में से, तो 9 कॉमन तो बचेगा x माइनस 2 और नीचे वाली सारी एज इट, क्या था नीचे देखिए क्या था, वो था x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 ये आएगा। तो ये x माइनस 2 से कट हो जाएगा, तो फाइनल ऊपर क्या बचेगा 9 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट जी। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले x का क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब एज इट माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, अगर 3 का क्यूब दबाए फिर 27 ओवर नीचे x का स्क्वायर एज इट माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं और इसको उल्ट कर दें, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो यहाँ क्यूब का फार्मूला लगाएं, ऊपर से क्यूब को हज़फ करें, ऊपर से 3 को छोड़ दे तो नीचे क्या बचता है, वो बचता है x माइनस 3 ये वाला। अब उससे नहीं, इसी से क्यूब का फार्मूला x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस है तो प्लस x एंड 3 तो क्या बनेगा 3x। ये ऊपर क्यूब का फार्मूला दोबारा सुन लें, ऊपर से क्यूब को हज़फ करें तो बचता है x माइनस 3। अब इसी से x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस x और 3, नीचे से डिफरेंस फार्मूला x को और 3 को स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आया है तो डिफरेंस फार्मूला x और 3 को एक मरतबा माइनस में एंड एक मरतबा प्लस में, ये डिफरेंस फार्मूला मल्टीप्लाई, इसकी फैक्टराइजेशन करें लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से, 9 का टेबल जिससे 9 भी आए और 6 भी आए तो ये आता है 3 का 9, 3 का 9 और 3 में 3 जमा करें 6, तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 9 भी एज इट। तो यहाँ पे 6 की जगह ये दोनों लिख लें प्लस 3x एंड प्लस 3x और नीचे वाली एज इट। स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ये याद रखिएगा, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही ये एज इट। अब ये x माइनस 3 तो x माइनस 3 से कट हो गया है, ऊपर बचता है x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x और नीचे हमारे पास जो बचता है वो है x प्लस 3 मल्टीप्लाई भी कॉमन लें, x कॉमन तो x प्लस 3 कॉमन तो x प्लस 3 ओवर नीचे वाली सारी एज इट, क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये आ जाएगा। अब ये वाला इससे कट हो गया क्योंकि ये सेम है दोनों। अब ऊपर देखें
तो ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें x+3 और जो बाकी बचा हुआ है x+3 ये आ जाएगा। और नीचे देखिए सिर्फ क्या बचा था x+3, तो x+3 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आता है x+3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। व्यू एक्सरसाइज नंबर 5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का हमने पीछे एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं 5.3 में या 2 में आई थिंक, वहां जाके आप चेक कर लें, सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन था। तो ये डिफरेंस फार्मूला a का स्क्वायर है और b माइनस सी का स्क्वायर, ये जो b माइनस सी है ना ये b है और ये a है, तो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ गया डिफरेंस फार्मूला। इस a को और b माइनस सी को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, पहले तो ये a लिख लें, ये ले a लिख लिया। अब डिफरेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना ये वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको a और b को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते थे हम इस तरह से, a प्लस b एंड a माइनस b, ये था डिफरेंस फार्मूला। तो यहाँ पे ये a लिख लिया, क्या लगाना है प्लस, और आगे ये वाला b माइनस सी, ये प्लस में हो गया, अब माइनस में लिखना है, पहले ये a लिख लें, क्या लगाना है माइनस, और आगे ये b माइनस सी लिखना है, बट ये बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा। ये ऊपर डिफरेंस फार्मूला लग गया है, नीचे भी डिफरेंस फार्मूला। अब a प्लस बी को और c को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, पहले ये लिखें a प्लस बी प्लस ये वाला c, अब माइनस में पहले ये लिखें a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी, यहाँ भी डिफरेंस फार्मूला। तो डिफरेंस फार्मूले की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। a को और b प्लस सी को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a लिख लिया प्लस ये वाला b प्लस सी, अब इसी को माइनस में पहले ये लिखें a माइनस आगे क्या है b प्लस सी है, लेकिन वो प्लस क्या बनेगा माइनस, और नीचे भी डिफरेंस फार्मूला है a माइनस बी को और c को, तो पहले ये लिखे a माइनस बी, क्या लगाना है प्लस, और ये वाला c, ये प्लस में फिर माइनस में, तो क्या है a माइनस बी माइनस सी। अब देखें जो कैंसिल हो रहा है, ये भी a माइनस बी माइनस सी है, ये भी a माइनस बी माइनस सी है, ये इससे कट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस सी वाला, ये a प्लस बी माइनस सी है, ये भी a प्लस बी माइनस सी है, तो ये इससे कट हो जाएगा। अब देखिए जो बचा है हमारे पास क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी से कट हो जाएगा, और ये a माइनस बी प्लस सी, तो ये a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी से कैंसिल, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो फाइनल क्या बच जाएगा 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यू एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट पार्ट जी वेरी इंपॉर्टेंट है, x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो हम इस x की 4 को चेंज करेंगे, x को 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या है 16x का स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ सेम आ गया x स्क्वायर और x स्क्वायर, जो सेम है उसको लेट करें, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y के, तो इस x स्क्वायर की जगह y और ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 16, इस x स्क्वायर की जगह y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब इसकी करें फैक्टराइजेशन, 63 को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें तो 63 आता है। अब 63 का टेबल जिससे 63 भी आना चाहिए और 16 भी आना चाहिए, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 का 63 एंड 9 में 7 जमा करें तो 16, तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 63 भी एज इट। इस 16 की जगह ये दोनों छोटे हैं, दोनों के साथ वही साइन, तो क्या बनेगा माइनस 9y एंड माइनस 7y। तो सेपरेट कॉमन लें इधर से भी और इधर से भी, यहाँ से कॉमन है y, तो बचता है y माइनस 9, आगे से माइनस 7 कॉमन, तो y माइनस 9, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, ब्रैकेट सेम आ गए हैं, एक ब्रैकेट y माइनस 9 और जो बाकी बचा हुआ है y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल ना सेपरेट कर लें, यहाँ से ना 0 के इक्वल सेपरेट करें दोनों को, तो क्या बनेगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, एंड
y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 आएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ लिख लें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। हमने y किसको लेट किया था? हमने y किसको लेट किया हुआ है? x स्क्वेयर को। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वापस x स्क्वेयर लगा लें। तो यहाँ हम लगाएंगे y की जगह पे, इस y की जगह x स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, फिर इस y की जगह x स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। स्क्वेयर कैंसिल करने के लिए स्क्वेयर रूट ले लेते हैं। तो आप लिख लेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लें। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वेयर रूट, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वेयर रूट। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा इसका स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ भी स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? प्लस माइनस अंडर रूट 7 एंड प्लस माइनस 3। तो ये हमारा 4 वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट है जी 4x की 4 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15। तो सेम फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ये 4 तो एज इट, x की 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या है 16x का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ कुछ सेम है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, जो सेम है उसको लेट कर दे। तो लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो ये वाला 4 एज इट, x स्क्वायर की जगह y और ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 16 इस x स्क्वायर की जगह y और प्लस क्या है 15 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, 15 4 का 60 होता है, 15 4 का 60। तो 60 का टेबल जिससे 60 भी आए और दरमियान वाला 16 भी आना चाहिए। तो ये 10 मल्टीप्लाई 6 होता है, 10 6 का 60 एंड 10 में 6 जमा करें तो 16। तो ये फर्स्ट वाला 4y का स्क्वायर एज इट, लास्ट वाला 15 इज इक्वल टू 0 भी एज इट। इस 16 की जगह पे ये दोनों 10 और 6 तो लिखेंगे माइनस 10y माइनस 6y, अलग-अलग कॉमन ले लें। यहाँ से कॉमन है 4 नहीं है 2y कॉमन है, 2 और y तो बच गया 2y माइनस 5। आगे से माइनस 3 कॉमन तो बचेगा 2y माइनस 5। तो ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें 2y माइनस 5 और जो बाकी बचा है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट कर लें। यहाँ से 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेपरेट एंड 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू बनेगी वो देखें 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 ओवर 2। इसी तरह यहाँ से है 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो इसके नीचे आपने लिख लेना अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या लिख लेना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करने से यहाँ y की जगह पुट करना है। y किसको लेट किया था? x स्क्वायर को। तो इस y की जगह सबसे पहले इसकी जगह क्या लगाना है? x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया हुआ है 5 ओवर 2। फिर इस y की जगह पे भी, इस y की जगह पे क्या लगा लेना है? x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया है 3 ओवर 2 के ये आ गया है। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें। तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 ओवर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ भी x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 ओवर 2 के ऊपर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर 2 का स्क्वायर रूट आएगा। ये भी इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 का
स्क्वायर रूट। तो इसका सोल्यूशन सेट आप लिख लेंगे, ये फाइनल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका थर्ड वाला पार्ट है जी, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस तरह के हमने क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा किए हैं 5.4 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग के हवाले से हम इसको सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। 3 की पावर 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x का ऊपर होल स्क्वायर। ये जो 2 है ना, इसको होल में लेके है, अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो फिर से 2x बन जाएगा। माइनस क्या है 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x, और प्लस क्या है 27 इज इक्वल टू 0 एज इट। अब यहाँ पे ना आपको कुछ सेम नज़र आ रहा है। सेम क्या नज़र आ रहा है 3 की पावर x, तो जो सेम है ना उसको लेट करेंगे हम, तो लिखेंगे लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y। तो जहाँ जहाँ 3 की पावर x है वहाँ y लगा लें। इस ब्रैकेट में 3 की पावर x की जगह y और ऊपर स्क्वायर माइनस 12, और ये 3 की पावर x की जगह y, तो 12y प्लस क्या है 27 इज इक्वल टू 0। अब इसकी ना फैक्टराइजेशन करें, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। अब 27 का टेबल, जिससे 27 भी आए और 12 भी आए, तो 27 आता है 9 मल्टीप्लाई 3। 9 3 का 27 एंड 9 में 3 जमा करें ना तो 12 आता है। तो ये फर्स्ट वाली एज इट वाई स्क्वायर, ये लास्ट वाला 27 भी एज इट। इस 12 की जगह ये दोनों छोटे हैं, तो माइनस 9y एंड माइनस 3y। अलहदा अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से कॉमन है y, तो बच गया y माइनस 9। आगे से माइनस 3 कॉमन, तो बचता है y माइनस 9। बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें y माइनस 9, और जो बाकी बचा था y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट कर लें, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। इस y की जगह वापस वही लगाएं, क्या है 3 की पावर x, y की जगह क्या आएगा 3 की पावर x। ये 9 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह इस y की जगह भी यही लगाएंगे, 3 की पावर x इज इक्वल, 3 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं देखें, तो ये 3 की पावर x तो एज इट, 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर ये 3 की पावर x एज इट, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। ये 3 3 से कट हो गया, ये 3 3 से कट, यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा 2, और यहाँ x इज इक्वल टू क्या बचा है 1। तो इसका जो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो 1 और 2 है। तो ये थर्ड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के हवाले से। तो चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस आ गई हैं ये वाली, हम इसको लेट करेंगे, x प्लस 1 ओवर x को लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट, ये जो है क्या है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। हमने इसको लेट कर दिया है, x प्लस 1 ओवर x को किसकी इक्वल y। अब जिसको लेट किया ना इसी का स्क्वायर दबाएंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है y का स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनता है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x एंड 1 ओवर x, जिसे हम a और b बोलते हैं, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो ये x x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 2 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव। अब ऊपर देखें ना क्वेश्चन में, इस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की क्या वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 2। दोबारा सुने, ये x प्लस 1 ओवर x को लेट किया किसकी इक्वल y। अब इसका स्क्वायर क्यों लिया है, इसकी वैल्यू बनाने के लिए, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू बनाने के लिए हमने जिसको लेट किया है ना उसी का स्क्वायर लिया है।
तो देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर की क्या वैल्यू आई, वाई स्क्वेयर माइनस 2। तो इस ब्रैकेट के अंदर इस सारे की जगह क्या लिखेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 2, इस ब्रैकेट में आ गया, इसमें -3, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसकी जगह y लगा लें। और आगे क्या है, -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वेयर -2 -3y एंड -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास बनेगा ना क्वेश्चन जो अब होगा वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर एज इट -3y -2 तो -4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें 4 का टेबल, 4 को 1 से, तो 4 1 का 4 होता है, 4 का टेबल ढूंढना है, 4 1 का 4। ये फर्स्ट वाली वाई स्क्वेयर एज इट, लास्ट वाला -4 भी एज इट, इस 3 की जगह ये, तो -4y एंड प्लस y, अलग-अलग कॉमन, यहाँ से सेपरेट, यहाँ से सेपरेट, तो यहाँ से कॉमन है y, तो बचता है y -4, आगे से +1 कॉमन, तो y -4, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिखें, y -4 और जो बाकी बचा है y +1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट कर लें, दोनों को ना 0 के इक्वल अलग लिखें, y -4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट एंड y +1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से y की वैल्यू 4 बन जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमने जहाँ जहाँ y है उसकी वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ऊपर देखिए हमने y किसको लेट किया हुआ है, हमने y किसको शुरू में लेट किया, ये किया हुआ है हमने y किसको लेट किया था, x प्लस 1 ओवर x। तो जहाँ जहाँ y है वापस ये लगाएंगे हम, नीचे देख ले हम इसकी जगह पे ना y की जगह पे वही लगाएंगे। तो y की जगह देख ले हमारे पास जो आएगा, इस y की जगह आएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4, फिर इस y की जगह भी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, एलसीएम क्या आ गया, x, तो x को x से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को 1 से 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी एलसीएम आ रहा है, क्या आएगा एलसीएम, x को x से एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 1 से 1 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो क्या आएगा ये, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स को 4 से 4x इस साइड पे लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे भी जो इक्वेशन बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -x, एक्स को इस साइड पे लें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस बनी है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है। ये वाली इक्वेशन पहले लिखूंगा, फिर ये वाली इक्वेशन लिखूंगा। तो ये वाली इक्वेशन मैं पहले लिखूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, ये वाली इक्वेशन देखिए हमारे पास मैंने लिखने लगा और इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम। यहाँ मैंने लिख लिया, वो इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हल करें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -4 है और प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे -4 ऊपर स्क्वायर -4 a की जगह 1 एंड c की जगह 1 और नीचे क्या है 2 और a की जगह 1। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 एंड प्लस माइनस अंडर रूट, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 का 4 ओवर 2 1 का 2। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 4 निकालें 12। तो 12 का जो अंडर रूट होता है ना, तो वो होता है 2 अंडर रूट 3 और नीचे क्या है 2, ऊपर से कुछ कॉमन है 2 कॉमन ले लें तो बचता है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और नीचे 2। ये नीचे वाला 2 2 से कट हो जाएगा, नीचे वाला जो 2 है वो 2 से कट हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल हमारा यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। एक ये आंसर आ गया हमारा।
अब एक सेकंड इक्वेशन भी थी हमारे पास, दो इक्वेशन थी ना, एक ये वाली इक्वेशन थी। तो इसमें देखें ज़रा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। तो यहाँ लिख लें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू 1। फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये x इज इक्वल टू बी की जगह माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह 1 माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह भी 1 ओवर क्या है 2 और ये 1 का स्क्वेयर था। इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये सारा कैलकुलेटर में आप प्रेस कर देना, अगर कैलकुलेटर में ये सारा दबा देंगे तो वो कितना देगा -3 ओवर 2। तो इसका जो फाइनल आंसर एक ये बना और एक ऊपर बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका 5 वाला पार्ट है, बिल्कुल 4 वाले पार्ट की तरह। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, हम इसको लेट करेंगे। ये जो x प्लस 1 ओवर एक्स है ना, इसको लेट करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे लेट वो जो x प्लस 1 ओवर एक्स है किसकी इक्वल y की। हमने इसको लेट किया x प्लस 1 ओवर एक्स को किसकी इक्वल y के। तो जिसको लेट किया है ना उसी का स्क्वायर लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस सारे का क्या लेंगे हम स्क्वायर ले लें। तो x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन करें, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x एंड 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या था y स्क्वायर। तो ये इससे कट हो जाएगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। टू इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर माइनस 2। तो इस फर्स्ट वाली ब्रैकेट में यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा वाई स्क्वायर, ये वाला -2 ब्रैकेट में इसमें, प्लस इस ब्रैकेट को हमने लेट किया है वाई की इक्वल। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा वाई और इज इक्वल टू क्या था 4। 4 को इस साइड पे ले हैं तो क्या बनेगा वाई स्क्वेयर -2 प्लस वाई एज इट सारा। 4 उधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। अरेंज करके लिख लें इसको हम। अब हम इसको जब अरेंज करेंगे ना तो देखें क्या बनता है। वो बनेगा वाई स्क्वेयर प्लस वाई -2 -4 -6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन 6 का टेबल जिससे 6 भी आए दरमियान वाला 1 भी आए तो 3 × 2 3 2 का 6 एंड 3 में से 2 निकालें तो 1। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, लास्ट वाला 6 भी एज इट। इस 1 की जगह ये दोनों, तो प्लस 3y माइनस 2y। अलहदा अलहदा कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन है y तो बच गया y प्लस 3 -2 कॉमन तो y प्लस 3। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें y प्लस 3 एंड जो बाकी बचा है y -2 इज इक्वल टू 0। दोनों को ना 0 की इक्वल सेपरेट करेंगे। यहाँ से ना हम दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट होता है एंड y -2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 2 इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर हमने शुरू में y लेट किया था तो वो देखे ना, हमने शुरू में जो y लेट किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, ये था x प्लस 1 ओवर एक्स। तो जहाँ जहाँ y है वापस यही लगाएंगे हम। इस y की जगह पे क्या लगा देंगे हम, y की जगह पे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -3 और इस y की जगह भी x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। वापस y की जगह पुट कर दिया है। एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम आएगा, x को x से x स्क्वेयर प्लस 1 को 1 से 1 इज इक्वल टू -3। यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम तो x आ गया, x को x से x स्क्वेयर प्लस 1 को 1 से 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, 1 को करें x स्क्वेयर से तो x स्क्वेयर प्लस 1 और x को -3 से तो -3x आएगा। तो यहाँ पे इक्वली साइड पे लें एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लें
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और x को 2 से 2x, 2x को इस साइड पे ले एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, बट मैं इसको ऊपर लिखूंगा। ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 है ना, ये याद रखिएगा। मैं इसको लिखने लगा ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि नीचे जगह कम है तो ऊपर लिखेंगे। मैं उस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। पहले क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू जो है वो 3 है एंड c की वैल्यू 1। फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर क्या है 2a। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 3 है प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 3 का स्क्वेयर माइनस 4a भी 1 एंड c भी 1 ओवर क्या है 2 और a की जगह 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वेयर 9 होता है और 9 में से ये 4 1 का 4 होता है, 9 में से 4 निकाले तो 5 और नीचे 2 1 का 2। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया पहली इक्वेशन का। अब ना यहाँ पे एक और इक्वेशन बनी हुई है, नीचे देखें ना आप लोग, तो दो इक्वेशंस बनी थी ये वाली। अब कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, तो इसको लिख लें, इस इक्वेशन को लिखेंगे हम, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 एंड c की वैल्यू 1। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह फिर 1 ओवर 2a की जगह 1। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट पावर इवन है माइनस कैंसिल, 2 का स्क्वेयर 2 होता है, 2 का स्क्वेयर 4 और 4 1 का 4, 4 में से 4 0, ये कैलकुलेटर में प्रेस करें 0 आ जाएगा और नीचे क्या है 2 1 का 2। तो इसका जो फाइनल आंसर बन रहा है ना, ये क्या बनेगा 2 प्लस माइनस 0 ओवर 2। तो 2 में 0 जमा कर दे तो 2 ओवर 2 आएगा, तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा इसका। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला पार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के वाले से। इस तरह के हम पीछे वाली एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 ब्रैकेट्स हैं तो मैंने इसकी 2 ब्रैकेट्स बनानी, इनके पेयर को दो दो को इकट्ठा करना है, इस तरतीब से करना है कि वो सेम आए। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूंगा, x प्लस 9 को और x माइनस 7 को एक ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद x माइनस 3 को और x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में कर दिया है और माइनस 385 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उस साइड वाली को इस साइड पे हम ले आए हैं। इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम x को x से x का स्क्वायर माइनस x को 7 से 7x प्लस 9 को x से 9x माइनस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 9 7 का 63 इंटू यहाँ से x को x से x स्क्वायर, x को 5 से 5x एंड 3 को x से 3x और 3 को 5 से 15 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, 9x में से 7x तो 2x माइनस क्या है 63 इंटू यहाँ से x स्क्वेयर, 5x में से 3x तो 2x माइनस 15 और माइनस 385 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कुछ सेम है, दोनों में कुछ सेम है, जो सेम है उसको लेट करेंगे। हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। तो इन दोनों की जगह y आ जाएगा, माइनस क्या है 63 इंटू इन दोनों की जगह पे भी y और माइनस क्या है 15, आगे माइनस 385 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें y को y के साथ तो वाई स्क्वेयर माइनस y को 15 से एंड 15y माइनस 63 को y से, तो 63y माइनस माइनस प्लस और 63 को ना 15 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 15 लिखेंगे तो वो आएगा 945।
क्या बनेगा 945 और माइनस क्या है 385 इज इक्वल टू 0। तो ये वाई स्क्वेयर एज इट -15 और 63 जो है वो 78y हो जाएगा। प्लस इसमें से इसको माइनस करें ना, अगर हम माइनस करें 945 में से 385 को माइनस कर दें तो आएगा 560। इसमें से इसको निकाल दें तो 560। अब 560 की फैक्टराइजेशन करनी है जिससे 560 भी आए, दरमियान वाला 78 भी आए। तो 560 का टेबल हमने ढूंढना है, वो आता है 70 मल्टीप्लाई बाई 8। 70 को अगर हम कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें 8 से तो वो 560 बनता है, और 70 में 8 जमा करें तो 78। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 560 भी एज इट। इस 78 की जगह ये लिख लें तो -70y एंड -8y अलहदा अलहदा कॉमन ले लें। तो यहाँ से क्या कॉमन है y, तो बच गया y -70। आगे से -8 कॉमन, तो y -70 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख ले y -70 एंड जो बाकी बचा है y -8 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट लिखेंगे दोनों को हम। तो क्या बनेगा y -70 इज इक्वल टू 0 अलहदा से एंड y -8 इज इक्वल टू 0 अलहदा से। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो हम जहाँ जहाँ y है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे। y देखिए ऊपर हमने किसको लेट किया हुआ था, y हमने ऊपर से ना लेट किया है। यहाँ देखें y किसको कहा हुआ है हमने, x² + 2x को। तो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वापस यही लगाएंगे हम। तो y की जगह लिख लें, फिर इस y की जगह क्या आएगा x² + 2x और माइनस क्या है 70 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से भी y की जगह x² + 2x और माइनस क्या है 8 इज इक्वल टू 0। अब इन पे लगा लें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। फैक्टराइजेशन तो आई थिंक इसकी नहीं हो रही 70 की, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसकी जगह हम फार्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -70। फिर भी चेक कर ले, अगर फैक्टराइजेशन होती है तो आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू -8 है। तो इन दोनों पे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये x इज इक्वल टू -b की जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 2 का स्क्वायर -4a की जगह 1 एंड c की जगह -70 ओवर 2a की जगह पे 1। तो ये कैलकुलेटर में सारा आपने प्रेस करना है, -2 एज इट प्लस माइनस। यहाँ पे आपने सारा कैलकुलेटर में ये दबा लेना है। क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो लिख लें 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट में 4 लिखना है और मल्टीप्लाई आपने लिख लेना है 70। तो वो हमारे पास आंसर आएगा 284। क्या आ जाएगा 284 और नीचे 2 1 का 2। तो 284 का ना अंडर रूट दबा दें, 284 का अंडर रूट दबाएं तो वो क्या आता है, वो आता है x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 अंडर रूट 17 आ जाएगा और नीचे देखें क्या था 2। अब ऊपर से कुछ कॉमन है, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 और नीचे क्या था 2। तो ये 2 2 से कट, तो ये आपका आंसर बच गया। अब इसी तरह ये जो है साथ हमने वैल्यूज लिखी हैं, इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ इस तरह आप लगा लें, डॉट्स लगा लें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर क्या है 2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 2 का स्क्वायर -4a की जगह 1 एंड c की जगह -8 ओवर 2a की जगह 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये सारा कैलकुलेटर में दबाएं, माइनस माइनस प्लस 4 8 का 8 4 का 32 और 4
36 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 36/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा ये x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 36 का 6 होता है ओवर 2। तो इसको एक दफ़ा प्लस में कर लें और एक दफ़ा माइनस में। x इज इक्वल टू -2 प्लस 6/2 और x इज इक्वल टू -2 माइनस 6/2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 6 में से 2 4 4 को 2 पे डिवाइड करे 2। तो इसका जो आंसर आएगा -2 माइनस 6 -8 और -8 को 2 पे डिवाइड करे तो -4। तो ये वाला और ये वाला आपका सोल्यूशन सेट आ गया। आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिखा। व्यू एक्सरसाइज नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 का 7 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है जी। 4 ब्रैकेट्स हैं, इसकी 2 बनानी है। दो को हमने इकट्ठा करना है, बट इस तरतीब से करना है कि वो सेम आए। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x-1 और x-2, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। x-1 और x-2 को हमने इकट्ठा लिख दिया है और फिर हमने x+5 और x-8 को भी इकट्ठा लिख दिया है और ये इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा 360। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। x को x के साथ x², x को -2 से तो -2x, -1 को x से -1, माइनस प्लस एंड 1 को 2 के साथ तो 2 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। x को x से x², x को 8 से -8x, 5 को x से 5x, प्लस माइनस 5 को 8 से 40 और प्लस क्या है 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² -3x हो जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये x² एज इट माइनस के 8 है प्लस के 5 है तो -3x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ सेम आ गया, जो सेम आया ना उसको लेट कर दें। तो लिखेंगे लेट x² -3x इज इक्वल टू y। तो इन दोनों की जगह y +2 आ जाएगा इंटू इन दोनों की जगह y -40 और प्लस क्या है 360 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y² y को 40 से 40y प्लस यहाँ से 2 को y से 2y एंड 2 को 40 के साथ तो -80 हो जाएगा। 2 को 40 के साथ तो -80 प्लस क्या है 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये y² -38y, 40 में से 2y निकाल दिया, 360 में से 80 निकाल दें तो 280 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 280 का हमने टेबल ढूंढना है जिससे 280 भी है और 38 भी। तो 28 मल्टीप्लाई 10 280 होता है। फर्स्ट वाली एज इट एंड लास्ट वाली भी एज इट। इस 38 की जगह पे ये दोनों तो -28y एंड -10y। तो सेपरेट सेपरेट कॉमन लें, y कॉमन है तो बच गया y -28 -10 कॉमन तो y -28 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें y -28 एंड जो बाकी बच गया y -10 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, y -28 इज इक्वल टू 0 सेपरेट एंड y -10 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा क्योंकि अगर y की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर इस साइड पे उसको लेके आएंगे, लिहाजा हम लेके ही नहीं जा रहे ये 28 और 10 को उस साइड पे नहीं ले। तो y की वैल्यू पुट करनी है। ऊपर देखिए हमने y किसको लेट किया था, हमने y लेट किया था x² +-3x को, तो उसको y की जगह वापस वही लगा देंगे हम यहाँ पे ना। इस y की जगह क्या लिखेंगे x² -3x y की जगह और माइनस क्या है 28 इज इक्वल टू 0। इस y की जगह पे भी x² -3x और माइनस क्या है 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 28 का टेबल ढूंढना जिससे 28 भी आए और ये वाला 7 भी आए। तो देखें 28 किस टेबल से आ रहा है, 8 से नहीं आ रहा, 7 से नहीं आता। तो यहाँ पे इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू -28। तो फार्मूला लगा लें x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a है।
तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -3 का स्क्वायर -4 ए की जगह 1 एंड सी की जगह -28 ओवर 2 और ए की जगह 1। तो ये x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट में अगर आप ये सारा दबाएं ना, 3 का स्क्वायर लिख लें, माइनस तो प्लस 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में जब आप ये सारा दबाएंगे ना, कैलकुलेटर में लिख लें ना आप लोग, कैलकुलेटर में जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। ये सारा लिख लें, जैसे लिखा हुआ है ना उसी तरह आप ये लिख लें अगर, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। कैलकुलेटर में आपने लिखना है 4 और आगे 28 है, तो वो 121 आता है। वो कितना आता है, 121। और नीचे देखें क्या है हमारे पास, 2 1 का 2। तो यहाँ से इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो x इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस माइनस 11 ओवर 2। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 प्लस 11 ओवर 2 और फिर x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 11 ओवर 2। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ रहा है x इज़ इक्वल टू 3 में 11 14, 14 को 2 पे 7, यहाँ पे 3 में से 11 -8 -8 को 2 पे -4, तो ये हमारा आंसर हो रहा है। तो स्टूडेंट इसकी ना फैक्टराइजेशन हो रही है, इसकी ना फैक्टराइजेशन हो रही है। देखिए 28 किस टेबल से आ रहा है, आई थिंक 7 के टेबल से आ रहा था, 7 4 का 28, बट मैंने फार्मूला लगा दिया, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखिए 10 का टेबल, तो 10 का टेबल है 5 × 2। अब फैक्टराइजेशन कर लें, ये ऐसे इस तरह लगा लें आप डॉट लाइन। तो फैक्टराइजेशन करें, फर्स्ट वाली एज इट, लास्ट वाला -10 भी एज इट, इस 3 की जगह ये दोनों। तो क्या आएगा, -5x प्लस 2x, अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है x, तो बच गया x -5 प्लस 2 कॉमन, तो x -5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x -5 और जो बाकी बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट करें, x -5 इज इक्वल टू 0 अलहदा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलहदा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। तो अब आपने अपना सोल्यूशन सेट लिख लेना है ज़रा, पीछे वाले जो आंसर हैं और ये जो आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो कंप्लीट है। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे 5.5 में पढ़ चुके हैं। अहमद टेक्स 2 hours टू पेंट 50 ग्लासेस। अहमद जो है वो 2 आवर्स में यानी 2 घंटे में 50 ग्लासेस को पेंट करता है। फ़ायज़ा टेक 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस, और जो फ़ायज़ा है वो 45 ग्लास कितनी देर में करते हैं, वो भी 2 आवर्स में करते हैं। तो हमने इनका पर आवर निकालना है 1 घंटे में, तो इसका 1 घंटे में कितना होगा 25, और इसका कितना होगा, यानी 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और 45 ग्लासेस को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 22.5। कहता है वर्किंग टूगेदर, अगर वो इकट्ठे काम करते हैं, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू देम टू पेंट 150 ग्लासेस, तो वो 150 ग्लासेस को पेंट करने में कितने घंटे लगाएंगे, कितना टाइम लगाएंगे, ये हमने फाइंड करना है। अगर अहमद 50 ग्लास पेंट करता है तो वो कितनी देर में करता है, 2 आवर्स में यानी 2 घंटे में। फ़ायज़ा जो है वो 45 ग्लास पेंट करती है कितनी देर में, 2 आवर्स में। तो इनका पर आवर्स निकालना है, 1 घंटे में कितना करते हैं वो करते हैं, फिर दोनों को जमा करना है, और 150 जो ग्लासेस हैं वो कितनी देर में करते हैं ये हमने फाइंड करना है। तो कंडीशंस को ज़रा समझ लें। सबसे पहले अहमद का रेट जो है, यानी अहमद जो ग्लासेस को पेंट करता है वो 2 आवर्स में 50 करता है, तो 50 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो वो 1 आवर में 1 घंटे में कितने करते हैं 25। इसी तरह फ़ायज़ा का रेट जो है 45/2 यानी 45 करती है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने करेंगे 22.5। कंबाइन रेट, दोनों जो कंबाइन करते हैं वो कितना है 25, इन दोनों को प्लस करती है तो 47.5 ग्लासेस पर रेट। तो यहाँ हमने टाइम फाइंड करना है कि वो 150 ग्लासेस जो हैं वो कितनी देर में करते हैं। तो टाइम का फार्मूला है क्वांटिटीज ओवर रेट, जबकि आपने रेट का फार्मूला है यहाँ पे, रेट का फार्मूला क्वांटिटीज ओवर टाइम, तो टाइम इस साइड पे डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो रेट इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे फार्मूले में लगा दें, टाइम फाइंड करना है, क्वांटिटीज़ कितनी क्वांटिटीज़ है, अब 150 है कि 150 कितनी देर में करते हैं, और रेट दोनों का कंबाइन रेट कितना आया है 47.5। 150 को 47 पे डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 3.16 आवर्स। यानी तकरीबन अगर आप इसके मिनट बनाएं, ये आवर्स है ये मिनट है, यानी इसके बनाए तो वो तकरीबन 3 घंटे और 10 मिनट में करता है, 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स। यानी वो जो 150 ग्लासेस को पेंट करते हैं वो कितनी देर में करते हैं, 3 आवर्स और 10 मिनट्स। इसके अगर मिनट आप 9th में बनाना सीखा हुआ है, 0.16 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 10 मिनट बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है ये कंप्लीट है। नंबर 6 है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर्स। टैप मीन पाइप, एक पाइप जो वो एक टैंक को कितनी देर में फिल करता है, 6 आवर्स में करता है, 6 घंटे में। अनदर टैप, और एक और पैप, कैन एम्प्टी, और उसी को खाली करता है, इट 9 आवर्स। यानी एक टैप जो है, एक पाइप है वो 6 आवर्स में टैंक को फिल करता है, और एक टाइप जो है पाइप है वो 9 आवर्स में उसको एम्प्टी करता है। इफ़ बोथ टाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को खोल दिया जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, तो वो एम्प्टी टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। एक पाइप है जो एक टैंक को 6 आवर्स में फिल करता है, भरता है, और एक पाइप है जो 9 आवर्स में उसको एम्प्टी करता है, खाली करता है। इफ़ बोथ, अगर दोनों इकट्ठे पाइप आर ओपन, खोल दिए जाएं, टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल दी एम्प्टी टैंक। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फिल टैप का टैंक है और एम्प्टी का है, फिल और एम्प्टी का ये दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट टैप फिल रेट, उसका जो रेट है 1/6 है, यानी 1/6 पे वो करता है, 6 आवर्स में करता है फिल। सेकंड टैप जो है वो एम्प्टी रेट है, उसका 1/9। तो कंबाइन रेट क्या है, उसमें से उसको माइनस कर दिया है। इन दोनों का एलसीएम लें, 6 और 9 का एलसीएम 18 आता है, 6 और 9 का 18। तो 6 का टेबल 18 तक, 6 3 का 18, 3 1 का 3, 9 का टेबल 18 तक, 9 2 का 18, तो 2 1 का 2, 3 में से 2 निकाल लें तो 1 आ जाता है, 3 में से 2 निकाल लें तो 1, और नीचे 18 है। हमने इसका टाइम फाइंड करना है, तो टाइम का फार्मूला यहाँ पे देखें क्या है, वह है 1 ओवर कंबाइन रेट। ये जो कंबाइन रेट है ना उसको ये 1 लिख लें, ये वाला 1 बटे की जगह डिवाइड, कंबाइन रेट क्या है 1/18। तो यहाँ पे 1 एज इट है, 1 एज इट, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा 18। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 18, तो वो 18 आवर्स लगाएंगे उसको फिल करने में, वो जो एम्प्टी टैंक है उसको दोनों 18 घंटे लगाएंगे फिल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 5 उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, माहम बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। माहम ने कुछ टॉयज खरीदे हैं फॉर 300, कितने में, 300 में। उसने कुछ खिलौने खरीद लिए हैं कितने में, 300 में। इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट 5 लेस देन, अगर हर टॉय की कॉस्ट जो है वो 5 लेस देन कर दी जाए, शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, और वो उसी अमाउंट में कितने और टॉय खरीद लेती है, 2। अगर उसने कुछ टॉय खरीदे हैं 300 के, 300 रुपये के, तो कहता है अगर हर टॉय की कॉस्ट में 5 कम कर दिया जाए तो वो कितने और ख़रीद लेगी, 2 और ख़रीद लेगी फॉर द सेम अमाउंट। हाउ मैनी टॉयज डिड शी बाई, वो कितने टॉय बाई करती है। एक तो उसने टॉयज़ के नंबर बताया कि वो उसने कुछ नंबर्स यानी कुछ टॉय जो हैं वो परचेज़ किए हैं, बॉट किए हैं, और दूसरा उसने उसकी प्राइस के बारे में बताया है कितनी है, 300 कॉस्ट है। अगर उसमें से 5 लेस देन कम कर दिया जाए तो वो मज़ीद 2 खरीद लेते हैं। हमने ये बताना है कि उसने कितने टॉय खरीदे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने लेट किया है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टॉयज़, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज़ को, और लेट वाई द प्राइस ऑफ ईच टॉयज़, यानी जो वाई है वो ईच टॉय की प्राइस को शो कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉस्ट उसने कितनी दे दी थी, 300। तो स्टूडेंट आपने कॉस्ट का फार्मूला याद रखना है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। क्वांटिटी बोलते हैं नंबर्स ऑफ टॉयज़ को, और प्राइस बोलते हैं टॉयज़ की जो प्राइस है उसको मैंने वाई कहा है, और क्वांटिटी नंबर्स को कहा है एक्स।
कॉस्ट कितनी दी है उसने 300 में बाई करता है, क्वांटिटी कितनी है नंबर्स x है और प्राइस कितनी है y। तो x इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो y को पहले लिख दिया और 300 ओवर x को बाद में, ये इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन उसने क्या लगाई थी कि कॉस्ट कितनी है 300 वही प्राइस, तो कॉस्ट का फार्मूला क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। अब कॉस्ट 300 है, क्वांटिटी में उसने कहा है कि उसने मज़ीद 2 टाई खरीद लिए हैं, तो क्वांटिटी में x था तो उसमें x में +2 कर दिया, प्राइस में उसने कह दिया y में 5 कम कर दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे देख लें। x+2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड है, तो बच गया y-5 को पहले लिख लेते सिंपलाई डाटा और इसको बाद में लिख दिया है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 300 ओवर x के, ये ऊपर हमने y की वैल्यू निकाली हुई है, y की वैल्यू 300 ओवर x। अब ये हमारे पास एक बाकायदा क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करके प्राइस फाइंड कर ले। तो मैं इसको लिख लूँगा कैसे, 300 ओवर x माइनस 300 ओवर x+2 इज इक्वल टू 5 इधर नेगेटिव इधर प्लस, इन दोनों का ना एलसीएम ले लें, तो x भी एलसीएम में आएगा और x+2 भी एलसीएम में। तो एलसीएम में ना सेम से कैंसिल, x से कैंसिल, x+2 को 300 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा 300, x+2 को 300 से करेंगे तो 600 माइनस x+2 से कैंसिल, x को 300 से मल्टीप्लाई कर ले तो 300x इज इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ से देखिए 300x से कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया है 600 इज इक्वल टू क्या आएगा 5x इंटू x+2, ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे मल्टीप्लाई, x को 5 से 5x और x+2 उसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या बनता है 600 इज इक्वल टू 5x को x से 5x का स्क्वायर और 5x को 2 से 10x आ जाएगा। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व कर लें यहाँ से ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये 600 भी उस साइड पे ले गए हैं एक साइड पे। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, 5 कॉमन ले लें तो क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 10 में से 2x और ये 600 में से 5 कॉमन ले लें तो 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड तो वो 0 बनेगा, 5 को 0 के नीचे लिखेंगे तो 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप लोग, 120 का टेबल ढूंढना जिससे 2y, तो ये आता है 12 मल्टीप्लाई 2, तो फर्स्ट वाली एज इट, लास्ट वाला 120 भी एज इट, इस 2 की जगह पे लिख ले 12x माइनस 10x, अलग-अलग कॉमन, x कॉमन तो बच गया x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें x प्लस 12 और जो बाकी बचा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और यहाँ से x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -12 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +10। तो उसने 10 टॉय जो हैं वो बाई किए हैं 300 कॉस्ट में। ये आपका फाइनल, ये माइनस वाला तो नहीं है, तो ये प्लस वाला आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।